नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, शाला दर्पण पोर्टल पर 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा के निम्न 3 विषय के सत्रांक भरे जा रहे हैं। और पहले साथियों, ये 8वीं बोर्ड के लिए तो तीनों ही के सत्रांक है, ये भरने के ऑप्शन अवेलेबल थे। 5वीं के नहीं थे, केवल 5वीं के हमने जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वही भरे थे, उन्हीं के सत्रांक। अब ये इन 3 के ऑप्शंस और अवेलेबल हो चुके हैं, ऐड हो चुके हैं। तो इन तीनों ही के सत्रांक हम किस प्रकार से इस पोर्टल के ऊपर भरेंगे। और एक नई समस्या आ रही है साथियों अभी कि जो पोर्टल के ऊपर हम शाला दर्पण पर लॉगिन करते हैं तो पोर्टल के होम पेज पे वह सारे ऑप्शंस हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे वो ऑप्शन अब यहाँ से हट चुका है। तो अब आपको जो इस पोर्टल के ऊपर, यानी जो एक्सटर्नल जो पोर्टल है हमारे पास में, ये जो हमारे सेशनल मार्क्स की फीडिंग करने के लिए एग्ज़ाम एक्टिविटी से रिलेटेड, तो इस पोर्टल के ऊपर हम किस प्रकार से पहुंचेंगे और इसके लिंक क्या है, तो इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि इस प्रकार के नवीनतम अपडेट आपको हमेशा सबसे पहले प्राप्त होते रहे। इसके लिए सबसे पहले आपको शाला दर्पण के इस पेज पे आना होगा और यहाँ आने के बाद आपको लॉगिन नहीं करना है, क्योंकि सेशनल मार्क्स हमें भरने हैं। और ये जो एग्ज़ाम जो एक्टिविटी जो हमारा नया पोर्टल बना है उसी के ऊपर सारा काम करना है। इसके लिए आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें और नीचे स्क्रॉल करके आप यहाँ देखें तो ये जो 8th बोर्ड का जो ऑप्शन था हमारे पास में, ये जो मूव हो रहा है बार बार, तो उस 8th बोर्ड वाले ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। और यहाँ देखिएगा ये आ चुका है और इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। और क्लिक करने के बाद सीधे ही ये रिडायरेक्ट करेगा आपको इस एक्सटर्नल, यानी कि जो हमारा एग्ज़ाम एक्टिविटीज़ वाला जो पोर्टल है इस पोर्टल के ऊपर। और यहाँ आके देखेंगे तो ये लॉगिन का पेज दे रखा है और यहाँ से आप इसको लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के पेज पे मैंने क्लिक कर दिया है और यहाँ आपके पास 2 तरह के लॉगिन है, एक ऑफिस लॉगिन है और एक हमारे पास में स्कूल एग्ज़ाम सेंटर लॉगिन दे रखा है। और एग्ज़ाम सेंटर लॉगिन के ऊपर ही मुझे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए, यहाँ पे क्लिक हियर फॉर लॉगिन दे रखा है और इस लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब मेरे पास में लॉगिन के लिए ऑप्शंस आ चुका है। और ये साथियों, ये जो आपके पास है लॉगिन का पेज है ये दिखाई दे रहा है, परंतु शाला दर्पण पर जब आप लॉगिन करेंगे तो ये पेज आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि आप इस प्रकार से जो बाहर जो लिंक दे रखा है 8th बोर्ड वाला, उसी के ऊपर क्लिक करके करेंगे तो ये पेज आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। अब वांछित सूचनाएं भरकर मैं इसको लॉगिन कर देता हूँ। और यहाँ जो आपको विद्यालय का जो NIC जो ID होती है वह भरनी है, पासवर्ड भरना है, इस प्रकार का कोई एंटर कैप्चा दे रखा होगा वो यहाँ फीड करना है और उसके बाद आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हम इस पेज पे आ जाएंगे और यहाँ लेफ़्ट साइड में देखें तो ये 3 लाइन्स दे रखी है और इन 3 लाइन्स के ऊपर ही हमें यहाँ पे क्लिक करना है। मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो नया मेनू बार है ये खुल चुका है और यहाँ खूब सारे ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। आपको देखना है जो सत्रांक की फीडिंग के लिए जो सेशनल मार्क्स होते हैं ये, और इसी के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसी ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करने के बाद ये इस पेज पे आ चुका है, सेशनल मार्क्स की एंट्री के पेज पे। और यहाँ देखेंगे तो आपके पास में सत्र आपको सेलेक्ट करना है। कक्षा सबसे पहले 5वीं कर लेते हैं और सब्जेक्ट, अब यहाँ देखें जो सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे आ रखे हैं। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट एक एक करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सब्जेक्ट है साथियों। और यहाँ देखिए सब्जेक्ट के अंदर जो पहले हम लोगों ने फीडिंग करी थी उसी के साथ ही अब आपको जो अवेलेबिलिटी में यहाँ पे आ चुका है नए विषय, और ये है आर्ट एजुकेशन है, वर्क एजुकेशन है और ये हेल्थ और फिज़िकल एजुकेशन दे रखा है। तो अब आपको जो पहले अगर आपने पुराने वाले जो सब्जेक्ट हैं, इन जो 4 सब्जेक्ट हैं आपके पास के विद्यालय के, यानी मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, एनवायरनमेंट, और अगर तृतीय भाषा के अंदर भी कोई आपने सब्जेक्ट ले रखा है बच्चों के लिए तो आप ये करा सकते हैं। और बाकी आपने फीडिंग अगर कर दी है उनकी तो अब केवल आर्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और हेल्थ एजुकेशन की फीडिंग आपको करनी है। तो मैं अब इन तीनों ही की फीडिंग करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आर्ट एजुकेशन को मैं क्लिक कर देता हूँ और क्लिक करके यहाँ पे गो के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। और अब आप यहाँ देखें तो बच्चों की जो नाम है, ये विद्यालय के बच्चों के नाम आ चुके हैं।
जितने बच्चे आपके विद्यालय में वो आप नोट कर लें और एक एक करके इन बच्चों के जो सेशनल मार्क्स हैं आप यहाँ पे भर सकते हैं। जैसे पहला बच्चा है और इसके जो सेशनल मार्क्स हैं जितने भी हैं यहाँ 100 में से देखिए आप ऊपर यहाँ बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है जो मैक्सिमम मार्क्स है वह 100 है और 100 मार्क्स में से आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे भरने हैं। जो बच्चे के से रिलेटेड आपने एक्टिविटी कराई है और एक्टिविटी का जो रिकॉर्ड आपने विद्यालय के अंदर रिकॉर्ड में रख रखा है उसके आधार पर ये मार्किंग आपको करनी है। इस पहले बच्चे के लिए जो मार्किंग है वह 89 है और अब आपको एक एक करके इसको सेव भी करना है, एक एक करके सेव करना है साथियों। और अब आप यहाँ देख लें, यहाँ पे अगला जो बच्चा है उसके जो मार्क्स हैं ये ऐसे करना है। तो एक एक करके आप जो ये मार्क्स हैं आप यहाँ पे फीड कर दें और ऊपर आपके पास जैसे जैसे मार्क्स आप फीड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास से मार्क्स इज़ सक्सेसफुली अपडेटेड। तो आपको ये सब्जेक्ट तो आ ही चुका है। अब मैं दूसरा जो सब्जेक्ट है ये वर्क एक्सपीरियंस, इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ और ये गो के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। बच्चे आ चुके हैं और इस पहले वाले बच्चे के लिए जो मार्क्स हैं वे 81 है और मैं यहाँ पे लिखकर ये जो सेव का ऑप्शन है इसे सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद मार्क्स इज़ सक्सेसफुली एडिट आ चुका है। और तीसरा ही भी जो हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन है और उसको भी मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये बच्चे के जो मार्क्स आ रखे हैं वह मैं यहाँ पे फीड कर देता हूँ और ये जो मार्क्स है और यहाँ पे इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद आप यहाँ पे देखिए तीनों ही जो मार्क्स है मैंने फीड कर दिए हैं। और अब आप इसी प्रकार से जो कक्षा 8 है और साथ ही पहले 8 के अंदर तो ये ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल थे इन तीनों ही सब्जेक्ट के, तो अगर आपने नहीं भरे हैं तो मार्क्स आप यहाँ से भर सकते हैं। देखिए ये सब्जेक्ट आ रखे हैं, सभी सब्जेक्ट आपके पास में अवेलेबल हैं और ये जो मार्क्स एंट्री के जो सब्जेक्ट हैं आप यहाँ से देखें और क्लिक करके जैसे आर्ट एजुकेशन के हैं और इसको क्लिक कर देते हैं और यहाँ देखिए मार्क्स मैंने पहले भर दिए थे इसलिए ये पूरा फिलअप यहाँ पे आ रखा है। और ये सभी मार्क्स आप फीड करने के बाद में आपके पास में ये यहाँ देखें तो ये प्रिंट का ऑप्शन यहाँ पे आपके अवेलेबल है। इस प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके आप बच्चों के जो सेशनल मार्क्स आपने भरे हैं 17 अंक भरे हैं वह प्रिंट भी ले सकते हैं। ये जो प्रिंट का ऑप्शन है यहाँ से आप प्रिंट भी ले सकते हैं और जो आर्ट एजुकेशन है और वर्क एक्सपीरियंस है और इसी के साथ ही फिजिकल और हेल्थ एजुकेशन है उसके मार्क्स की आप यहाँ 17 अंक फिटिंग करके प्रिंट ले लें। और प्रिंट की सारी 2 प्रतियाँ होती है और एक प्रति आपको संग्रहण केंद्र पर जमा करानी है और इसी के साथ ही जो दूसरी प्रति है आपको विद्यालय के रिकॉर्ड के अंदर सुरक्षित रखनी है। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये जो सेशनल मार्क्स हैं इसके एंट्री करना मैंने आपको बता दिया है। जो नया था सबसे महत्वपूर्ण वो कक्षा 5 का था। पहले कक्षा 5 के अंदर जो तीनों ही सब्जेक्ट है उनके जो 17 अंक की फीडिंग का ऑप्शन नहीं आ रखा था, अभी आ चुके हैं। और जो एक्सटर्नल लिंक है ये भी मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार आप एक्सटर्नल लिंक की सहायता से ये मार्क्स की फीडिंग करेंगे। फिर भी कोई समस्या आ रही तो आप कमेंट करें।